यहाँ एक छोटी सी डरावनी कहानी है। आत्मा का कोलाहल। रात का समय था और गांव के बाहर स्थित पुराना बंगला धीरे धीरे खंडहर में बदल रहा था। एक दिन नीतू और उसके दोस्त समीर ने तय किया कि वे उस बंगले की खोज करेंगे जो हमेशा से गांव वालों के बीच डर और रहस्यमय बातें सुनने को मिलती थी। बंगला काफी पुराना और टूट फूट चुका था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नीतू और समीर अंदर गए और एक पुरानी सी दीवार से लटके हुए बड़े से आईने को देखा। आईना साफ था, लेकिन उसमें कुछ था, एक अस्पष्ट सी छाया जो धीरे धीरे नीतू के पास आ रही थी। समीर ने कहा, नीतू तुम ठीक हो? क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? नीतू ने डरते हुए सिर हिलाया, लेकिन तभी वह छाया आईने में और करीब आई। नीतू को महसूस हुआ कि वह छाया अब असलियत में भी उसके पास आ रही थी। अचानक आईने से एक डरावनी आवाज आई, तुम नहीं बचोगी, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। नीतू ने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस वह डरावनी छाया थी जो धीरे धीरे नीतू के पास आ रही थी। वह छाया अचानक नीतू पर टूट पड़ी और उसकी चीखें गूंजती हुई अंधेरे में खो गईं। अगली सुबह गांव वाले जब बंगले की ओर गए तो उन्होंने देखा कि आईने में नीतू की परछाई साफ नजर आ रही थी, जो अब बिना हिले डुले उस घने अंधेरे में खड़ी थी। समीर का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी अगर आप उस बंगले के पास से गुजरते हैं तो कभी कभी आपको आईने में एक फीकी सी छाया दिखाई दे सकती है, और वह छाया हमेशा आपको देखकर मुस्कुराती रहती है, जैसे वह आपके पास आने वाली हो।